घर से मुल्का एक दुकान में फ्री लाइब्रेरी बना रखी है। पहले मैंने सोचा था कि इसे लाइब्रेरी बनाया जाए, लिहाजा मैंने वो सारा अरेंज किया, लाइब्रेरी बनाई, लेकिन इत्तेफाक से लोग नहीं आए लेने किताबें और वो बंद कर दी। उसके बाद अब फिर दोबारा मेरा इरादा है कि मैं इसे नानक बुल्ला के नाम से लाइब्रेरी को बनाऊं, और इत्तेफाक है कि आप आए हैं तो मैं बता दिए कि आपको मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा यहाँ दुकान भी बन सकती है। हाँ, दुकान बन सकती है, मुझे पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई गर्ज नहीं है। मेरा शुक्र रोटी चल रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके के लोग जो हैं वो कम से कम किताब पढ़ें। मकसद सिर्फ है कि पंजाबी पढ़ें या उर्दू पढ़ें, किताब पढ़ें। चिंगची रिक्शा पर बैठकर घर से रवाना हुए। जिंदगी का सफर तो काफी मुश्किल होगा। पैदल कितना चले हैं और किराए की सवारियों पर कितना? इतना चला हूँ कि मैं अब भी प्रेस क्लब यहाँ से चिंगची में बैठता हूँ, वहाँ रोड पे जाता हूँ, वहाँ से कोई जो भी चीज़ मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए या रिक्शा मिल जाए तो बैठ के चला। और ज़्यादातर शहर में मैंने तकरीबन 100% पैदल ही चला। प्रेस क्लब से अलहमरा आड़कों से पैदल, मार रोड पैदल, और सफाले चौक पैदल। गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, मजदूरी की, कभी फाके भी देखे, और सबसे अच्छा खाना कहाँ खाया? मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मेरे पास पैसे हैं या जेब में तो मैं कहूँ कोई बहुत बड़े होटल में जाके 1500 या 2000 का खाना खाऊँ, ऐसा नहीं है। मेरे प्रेस क्लब जाता हूँ, जो वहाँ पका होता है, आपको पता है। जिस दिन फाके थे ज़िंदगी में, उस दिन कैसा महसूस किया? को बस ठीक है, ज़िंदगी ऐसे भी तो गुजर सकती, कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त इंसान के पास सरमाया होना चाहिए। कभी ऐसे वक्त भी आता है कि इंसान के पास कुछ नहीं होता और वो बर्दाश्त करना पड़ता। हमारे तबके के लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, वो अपने ज़िंदगी का गुजारने कर रहे हैं ना, गुजारा, तो बस शुक्र है, इसमें शिकवा नहीं है कोई, मेरे अंदर कोई शिकवा नहीं। सबसे अच्छा खाना या सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? जो मिल जाए। फ्रूट कौन सा? फ्रूट मैं ज़्यादातर आम पसंद करता हूँ। हाँ, आम, बल्कि यूँ कह लीजिएगा कि मैं कभी आम के बगैर खाना नहीं खा सकता। आम एक गर्मियों में? हाँ जी, गर्मियों में? जी हाँ, रख के तो साथ खाना खाता हूँ। लाहौर प्रेस क्लब आना उनका मामूल है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और दूसरे सहाफ़ियों ने इस्तकबाल किया। लाहौर प्रेस क्लब आपके दूसरे घर की तरह है। आप तकरीबन रोज़ाना यहाँ आते हैं। यहाँ क्या सरगर्मियाँ होती हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है? एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ की जो अदबी कमेटी है उसमें भी मेरा थोड़ा सा दखल है। तो यहाँ मैं सुबह आता हूँ, जब जितनी देर जी चाहता है बैठता हूँ, उसके बाद वापस शाम को घर, और अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं। आप लाहौर में जमे पले, फिर कराची में बहुत साल रहे। लाहौर और कराची में क्या फ़र्क है? वो शहर इल्मी शहर है, ये फिल्मी शहर, जैसे आपने वो जिक्र किया। ये वाकई ये वो शहर है कि वहाँ के लोग अदब के ज़्यादा खिदमत करते हैं, वो तरजीह दें। आपको एक मिसाल दे दूँ कि उमर शरीफ के मुकाबले में एक आदमी 20 मरतबा जीत गया और उमर शरीफ हार गया। ये है इल्मी और अदबी, यहाँ नहीं है वो। मैंने मशवरा दिया था इससे अपना आर्ट काउंसिल वालों को कि किबला, जिस तरह कराची में लोग मेंबर हैं ना, इसी तरह आप भी इसे मेंबर बनाएं लोगों को। ये आवाम की बजाय कि गवर्नमेंट की तहवील में हो, इससे बेहतर है कि इसे आवाम के लिए खोल दिया जाए, आवाम इसके मेंबर हों और आप मेंबर शादी करें। जो सहाफ़ी और शायर और अदीब जो हैं, मिल के इन्होंने जो तहरीकें चलाई कराची से, आप भी उनका हिस्सा थे? उस ज़माने निसार साहब भी जाते वहाँ, निसार उस्मानी साहब, हाँ, मिनहाज बरना साहब वहाँ होते थे। फिर ज़्यादा हिना साहब यहाँ आती थी, मुजाहिद बरेलवी वहाँ होते थे। सभी मतलब कि शाम को एक जमघटा होता था, लोग बैठते थे, गुफ्तगू करते थे। और एक आपको यहाँ बता कि एक दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब का दौर था,
और एक इन्होंने एक कानून साजी की थी, और वो कानून साजी ये थी कि जो शनाख्ती कार्ड है ना उसमें मजहबी खाना बनाया जाए, जिसके खिलाफ एहतजाज हुआ कराची में, और कराची में एक्शन कमेटी बनी, और उस कमेटी के तहत एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में ज़ायदा इना, मिनहाज बन्ना साहब, अब्दुल मीर चापरा, बिशप हैदराबाद और सियासी लोग भी वहाँ आए। तो वहाँ प्रोग्राम हुआ रात को, शाम को। तो जब मैं, तो ज़ाहिर है कि मैं पढ़ के जब घर गया, घर जाने के बाद, पुराने ज़माने की बात है, घर गया तो मैं सुबह उठ के काम पे गया। तो मैं जब गाड़ियाँ एक देख रहा था, काम कर रहा था, तो एक पुलिस वाली गाड़ी आके मेरे पास रुकी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कौन हो तुम? मैं कहा मेरा नाम बाबा नजमी है। नहीं होते कौन हो? मैं कहा मुसलमान। वो समझते कि शायद ये ईसाई, क्योंकि वहाँ दाद बड़ी मिली थी उस प्रोग्राम। उन्होंने जनाब मुझे गाड़ी में बिठाया और साथ ले गए, और मुझे 7 घंटे मारा। इतना मारा, 6 घंटे तक मुझे मारा, मेरे पाँव में बैत मारे, पकड़ के बकायदा, एक टांग पकड़ के और दूसरे आदमी ने छुपा, और 4 बैत मेरे इन हाथों में मारे, और 6 घंटे मुसलसल। और कुछ नहीं बताया कि क्यों मार रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि वहाँ जो उस प्रोग्राम में दाद मिली थी, इस अकलीतों के हक में मैंने एक नज़म पढ़ी थी। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि बाबा नजमी ये क्या कर रहा है। 8 दिन फिर मैं काम पे नहीं जा सका, मेरे हाथ पांव सूज गए, और मैं घर और बता इसलिए नहीं सका कि कोई ज़रिया नहीं था दोस्तों को बताने का कि मैं किस तरह बताता कि क्या हुआ मेरे साथ। बाबा जी जो हैं हमारे ऑनरी लाइफ मेंबर हैं, इनकी जो लिटरेचर में खिदमात है, स्पेशली जो बाबा नजमी ने पंजाबी ज़ुबान की फ़रोग़ के लिए और जो काम किया, और ये बड़े ज़बरदस्त पंजाबी इनकलाबी शायर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा नजमी जैसे जो लोग हैं वो इस मुल्क का, इस कौम का असासा हैं। वो इस प्रेस क्लब की एक फ़ैमिली की तरह हैं, हमारे साथ बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, और ज़्यादा वक्त मेरा ख्याल है इनका प्रेस क्लब के सहन में, प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में, प्रेस क्लब की लॉबी में या प्रेस क्लब के हॉल में गुजरता है। आपका जो एक सेगमेंट हो पंजाबी का, और जब हम बाबा जी को स्टेज पे दावत दें तो बाबा जी ने सिर्फ 1 मिनट तकरीर करनी है और कमाल किस किस्म का एक पंजाबी में अपनी एक नज़म सुनानी है, और उसके बाद उस नज़म से आप ये तासुर ले सकते हैं कि वो जो महफिल है सारी उसी मुताबिक वो अपने बात करते हैं। तो ये शेर जड़ा है, ये बेहिम्मते लोग जो नकारा लोग अपने आप से शिकवा करते हैं कि मैंने क्या होगा, ऐसे कुछ कर नहीं सकते, तो ये इन्होंने हिम्मत दिंदा है। और ये भी दसा कि इस शेर की वजह ना तकरीबन 50 लोग ऐसे ने जिन्होंने कामयाबी हासिल की है मेहनत करके थले उते गए ने। उन्होंने बकायदा मैनू फोन किए ने कि बाबा साहब असी तुहाडे इस शेर की वजह तो इस मकाम तक पहुँचे। वो शेर लो कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। पिलाक यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर पहुंचे। डीजी पिलाक बीनश फातिमा शाही और उनके अमले ने बाहर आकर खसूसी तौर पर इस्तकबाल किया। पंजाबी कल्चर के म्यूज़ियम का दौरा किया। यहाँ पंजाबी कल्चर की अक्कासी की गई है।
पंजाबी बैठक में बैठकर रवायती हुक्का के कश लगाए। पिलाक के दफ्तर में आए, उन्हें पंजाबी कुतुब का तोहफा पेश किया गया। सबके साथ मिलकर चाय पी। बाबा नजमी साढ़े बोर्ड के मैंबर और मेरा ख्याल है मौजूदा पंजाब दे बहुत ही सैलीब्रेटिड मोस्ट सैलीब्रेटिड मॉडर्न शायरां विचों हैं ने। इन्हां दी शायरी जिहड़ी है वो आवाम दी शायरी है और ऐसी शायरी है जिहड़ी आम लोगों दे उसते नफ्स ते जिसदा हथ है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और इन्हां दी इन्नी जिहड़ी एक पंजाबी दे वास्ते जिहड़ी खिदमत है और जितनी कंट्रीब्यूशन इन्हां दी है, मेरे ख्याल है उसदी एक उसनू एप्रीशिएट करते हुए इन्हों साढ़े बोर्ड का एक मैंबर जोड़ा है वो भी बनाया गया। और इन्हों की हमेशा बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट होंदी है ईवन वैन जदों असी पंजाबी दे वधा वास्ते एडमिनिस्ट्रेटिव लैवल के उत्ते भी जो कोई फैसला करना होंदा या काम करना होंदा है तो बाबा जी की बहुत सपोर्ट है और बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट है जिहड़ी है।